Heavy tourist influx has led to severe traffic congestion across major hill destinations, including Haridwar, Chamoli, Manali, Shimla, and Dehradun, amid an intense heat wave across North India. Officials from Uttarakhand and Himachal Pradesh, including Surjit Singh Panwar and Lokjit Singh, along with Shimla administration, highlighted ongoing traffic management efforts as popular tourist routes continue to witness massive vehicular pressure during the peak season. With the summer tourist season yet to reach its peak, Shimla, the queen of hills, is already choked with vehicles, leading to frequent traffic jams and prompting police to make a special appeal to tourists to adhere to traffic rules and conduct themselves as responsible citizens. Volunteers are also being enlisted to assist in managing traffic, while police are facilitating the use of alternative routes to ease congestion within the city, he said. Accordingly, vehicles heading to Upper Shimla are being diverted via the Shogi Meli route, the officer said. Anticipating a further increase in tourist inflow from June, extra police force would be made available after the ongoing Panchayat polls are over on May 31st, officials said. चमोली जनपद में दो महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफ़ी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हज़ार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हज़ार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफ़ी दबाव बढ़ा है और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफ़ी ख़राब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है, उसके कारण वहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। अधिक वॉल्यूम जो ट्रैफिक का बढ़ा, तो वहाँ पर जो है वाहनों के क्लच प्लेट जलने की, स्टीयरिंग लॉक होने की और उनके जो है सस्पेंशन टूटने की घटनाएं प्रकाश में आई, जिसके कारण ट्रैफिक बाधित भी हुआ और रात को हमको क्रेन और जेसीबी और अन्य माध्यमों से, इवन हमारे जवानों को इनको चढ़ाई पर धक्का मारकर भी इन वाहनों को हटाना पड़ा। Normally, the peak tourist season starts in Himachal in the first week of June, which has been advanced this year due to heat wave-like conditions sweeping large parts of north and western India, including Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, and the capital, Delhi. मैंने रियलाइज किया यहाँ पे हमें 2-2.5 घंटे हो गए। 3 से 4 किलोमीटर हमने कवर किया 2 से 2.5 घंटे में। तो ये जो था प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। यहाँ पे पुलिस को मैं निवेदन करता हूँ, हिमाचल सरकार को निवेदन करता हूँ कि वो एक अलग से, जैसे कि ये हॉलीडेज है, वेकेशन है सबके लिए, तो एक कमेटी बनाए जहाँ पे एक प्रशासन अच्छे से काम करे और सारी पुलिस व्यवस्था अपनी ड्यूटीज जैसे अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, पर थोड़ा और बेहतर हो सकता है। रुकना पै रहा, अद्धा पौना घंटा खड़े रहो, गड्डियां चल दी हैं, बस थोड़ी दूर गई हैं फिर रुको। मतलब प्रॉब्लम तो एक्चुअली है ही है, 2-2 घंटे रुकना पैंदा, कितने वो पिछे ब्रिज को उत्थे 2-3 घंटे रुकना पै रहा है। दिक्कत तो एक्चुअली सर है ही है, बंदा फैमिली के साथ आया, कोई ग्रुप लेके आया, परेशान तो एक्चुअली होता ही है। ऊपर से गर्मी, प्रशासन को तो कुछ करना चाहिए ना, अभी हाल इसका देखना चाहिए।
टूरिस्ट सीज़न जो है अभी अपने पीक पे है, जिसकी वजह से जो है व्हीकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं डेटा की बात करूं तो पिछले 29 दिनों में मई महीने में 7,80,000 व्हीकल्स जो हैं वो डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल शोगी, बिलासपुर, किन्नौर, यहाँ से इनका आना और जाना हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है शिमला पुलिस ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज कर रही है। कहीं पे भी ट्रैफिक जैम की सिचुएशन अभी तक नहीं आई है और जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चल रहा है। इतने बड़े नंबर को जो व्हीकल्स के हैं इसको मैनेज करने के लिए जो है शिमला पुलिस ने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अपनाई है, जिसमें से जैसे कि सबसे पहला हमारा फोकस रहा है कि ट्रैफिक राइडर्स जो हैं उनकी संख्या हमने बढ़ाई है। हमारे एक्सपीरियंस में जो ट्रैफिक राइडर्स हैं दे आर वेरी इफेक्टिव, वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, दे आर वेरी मोबाइल। तो हमने इनका नंबर बढ़ाया है एंड दे आर प्रूविंग टू बी वेरी सक्सेसफुल किसी भी जाम की सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। उसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा डिफरेंट इंटरसेप्टर व्हीकल्स जो हैं वो हमने लगा रखे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जिनकी ड्यूटी है ट्रैफिक नियमों की अनुपालना करवाना और किसी भी चीज़ में कुछ ब्लॉकेज हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें रिस्पॉन्ड करना। इसके अलावा सुपरविजन की बात की जाए तो शिमला सिटी को हमने टोटल 5 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें एनजीओ ग्रेड 1 अधिकारी जो है हर एक सेक्टर की जिम्मेवारी है उसके पास, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स की है कि ही विल लुक आफ्टर दैट सेक्टर, और उसके अंडर जो कमांड है, जो ट्रैफिक पॉइंट्स है, उनको वो सुपरवाइज करे और कोई भी जाम जैसी सिचुएशन नहीं आए। एसएसपी महोदय के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा, ट्रैफिक विंग द्वारा और थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ट्रैफिक की पूरी प्लानिंग की गई है। उसी के तहत हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लान ABC बनाया है और जगह जगह डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं। हैवी ट्रैफिक के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है और शटल सर्विस को भी हमने वहाँ पर लागू किया है। तो इस तरह से डाइवर्जेंस के माध्यम से, प्लान ABC के माध्यम से और ड्रोन मॉनिटरिंग के माध्यम से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा है।